दोस्तों, उत्तराखंड की महामंत्री, ठीक है, उत्तराखंड की महामंत्री दीप्ति रावत ने जो बयान दिया है ना, शर्मनाक बयान दिया है। जब वो बयान मैं आपको बताऊंगा, जिन लोगों को पता होगा अच्छी बात, जिनको नहीं पता है ना, थूकने के लिए जगह ढूंढ लेना, ठीक है। थूकना कहाँ पर है, कैसे है, मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको खुद सोचना है, समझ गए। अगर मेरी बात से आप सहमत होंगे तो आप इसमें हामी भरेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी की महामंत्री दीप्ति रावत से जब किसी पत्रकार ने कहा कि एनसीबी की रिपोर्ट, नेशनल क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट के अनुसार हिमालय राज्यों के अंदर उत्तराखंड जो है महिला अपराध में नंबर 1 पे है, और हिमालय राज्यों में, ठीक है, सबसे असुरक्षित राज्यों में देहरादून का भी नाम आता है, तो मुस्कुराते हुए बेशर्मी की सारी सीमा को लांघते हुए पढ़ी लिखी अनपढ़ महामंत्री जीरो सिविक सेंस के साथ जो बेतुका बयान देती है, वो ये कहती है उस पत्रकार से कि आप ये भी तो देखिए कि हमारे उत्तराखंड में महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये उत्तराखंड में बड़ी है, उत्तराखंड में खड़ी है, इनका खानदान, इनका बाप दादा सब उत्तराखंड के हैं, इनको पहचान उत्तराखंड से मिली है, इनका आधार कार्ड उत्तराखंड से बना है, इनको स्कूल में एडमिशन उत्तराखंड के नाम से मिला है, इनको कहीं भी एडुकेशन मिलती है उत्तराखंड के नाम से मिलती है। लेकिन ये उत्तराखंड की महिलाओं का सम्मान करने की बजाय उनका अनादर करके मुस्कुरा रही है। इनके कहने का मतलब है कि अगर 2-4 रेप हो भी जाते हैं, 2-4 मर्डर हो भी जाते हैं महिलाओं के, 2-4, ठीक है, चीर हरण हो जाते हैं महिलाओं के, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये इस बेशरम नेता के बयान है जिसका नाम है दीप्ति रावत। दोस्तों, एक चीज़ कान खोल के सुन लो, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, और ये रियल में हकीकत है। ये जो नेता है ना हमारे देश में उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, नेता बनने से पहले इनका गोल था कि जनता से हमें कोई लेना देना नहीं है, जब तक हम गद्दी में बैठेंगे, ठीक है, फैबोवाल की तरह गद्दी से चिपके रहेंगे और दीमक की तरह पूरे उत्तराखंड को निचोड़ के खा जाएंगे। आज की डेट में अगर इनके बच्चे देखोगे, इनके परिवार को देखोगे, इनकी मकान देखोगे, इनकी गाड़ियाँ देखोगे, इनका बैंक बैलेंस देखोगे ना, ठीक है, आप बहुत चक्के रह जाओगे। समझ गए। ये लोग सिर्फ अपना विकास करने के लिए हैं। ये सोशल मीडिया में कभी अपनी गाड़ियाँ दिखाएंगे, कभी अपना बंगला दिखाएंगे, कभी विदेशों में टूर दिखाएंगे, ठीक है, कभी महंगे महंगे कपड़े दिखाएंगे, फिर और वाली पार्टियाँ दिखाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। इनको कोई लेना नहीं, लोग कितने गरीब हैं, कितने बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है, कितने लोग भूखमरी से मर रहे हैं, इनको कौन। ये जो है उत्तराखंड के शराब की दुकानों का पूरा रेला लेके आएंगे, दुनिया भर का कमाई करेंगे, नोट छापेंगे, ठेकेदारों को नकली ठेका देकर टेंडर भरवा के कमीशन खाएंगे, और वो उसके अंदर नंबर 2 की कमाई का जो है, ठीक है, प्रोडक्ट पड़ेगा, और लास्ट में वो ढह जाएगा, फिर दोबारा उसको बनाएंगे, फिर दोबारा टेंडर पड़ेंगे। इस तरीके से अपना कमाई करेंगे। जिस दिन उत्तराखंड पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, यहाँ से सब लोग पलायन कर जाएंगे। जिस तरीके से 70% लोग पलायन कर चुके हैं, उनके घर टूट के बंजर हो चुके हैं ना, उसके बाद ये अपने बच्चों के साथ पूरे पैकेज के साथ, ठीक है, बड़े शहरों में शिफ्ट हो जाएंगे या विदेश चले जाएंगे, ठीक है। उत्तराखंड का इंसान गरीबी रहेगा, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसको रोज़गार मिला, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे युवा जो है बेरोजगार है और नौकरी करने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जो है विदेशों में कहीं कहीं दर दर ठोकर रखा के नौकरी ढूंढ रहे हैं, और मजबूरी में जो नौकरी मिल रही है उसको हथियार है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे वो बेशरम टाइप के लोग हैं दोस्तों, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नेपाल के अंदर देखो क्या हो रहा है, कैसे कैसे कैसा प्रधानमंत्री और कैसे गृह मंत्री ने वहाँ पे छाप छोड़ रखी है। अरे ये जो है नाली का कचरा है मेरे भाई, ये वो डस्टबिन है ना जिसके अंदर गंदगी भरी पड़ी है। इनको महिला अपराध से कोई लेना देना नहीं है, इनको महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है। महिला हो के ना किस तरह से मुस्कुरा के बोल रही कि यहाँ पे अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो रेप हो सकते हैं, बलात्कार हो सकते हैं, हत्याएँ हो सकती है, ठीक है, छेड़खानी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। ये बेशर्मी से ये दीप्ति रावत बोल रही है, इसके बयान को तुम देख लेना, और किस तरह की ये मुस्कुरा रही है। और जिस समय पत्रकार सवाल पूछता है उसके बात पर भी इसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, ये किसी और से बात कर रही है। और उसके बाद जब उसने सवाल पूछा तो खीखी करके हंस रही है। पत्रकार भी उसकी मूर्खता और फिर सिविक सेंस को देख के खुद हैरान था कि आप क्या कह रही है, आप एक महामंत्री है, आपको शर्म आनी चाहिए। आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको साइड करके स्ट्रेंथ को, यानी कि जनसंख्या ज़्यादा होना अपराध का कारण होता है, ये किसने बता दिया मेरे भाई? कहाँ से अपराध का कारण होता है?
दोस्तों ये वो नेता है ना रेखा आर्या की, आपको पता होगा रेखा आर्या के हस्बैंड ने क्या बोला था जब एक लड़के के ऊपर तंज कसा था कि अभी तेरी इतनी उम्र हो गई है, अगर तेरी कोई और शादी नहीं हो रही है तो टेंशन मत ले, तेरी शादी में बिहार से करवा देता हूँ। बिहार की लड़कियों की इमेज से खेल गया था वो दरिंदा। और उसकी भी जो वाइफ है एक नेता है रेखा आर्या, ठीक है। इनको कोई लेना देना, अंकिता भंडारी जैसे कितनी लड़कियों के साथ क्या हो गया, कितने दबा दिए गए हैं, कितने लोगों के ऊपर सिर में पेशाब कर दी गई है, कितनों को भुगत में डाल दिया गया। कोई नहीं, पुलिस इनके हाथ में, सत्ता इनके हाथ में, मनी इसके हाथ में, ठीक है, आदेश इनके हाथ में, पावर इनके हाथ में, ठीक है, सब कुछ इनके हाथ में। तो तुम करोगे क्या? ठीक है दोस्तों, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। इतिहास सुनने के लिए जाते हैं, जो उठ के खड़ा होकर जवाब मांगता है, समझ गए? नहीं तो छुपे रहो, घूमते रहो, बर्बाद होते रहो, उत्तराखंड को देखते रहो और बंजर करते रहो। ये लोग बाहर के लोगों को ज़मीन बेच के तुम्हारी खा जाएंगे, ये वो दरिंदे हैं। इनके कपड़ों और शालीनता में चले जाओ, लाखों के कपड़े पहन के स्टेज पे आके भाषण देने आते हैं गरीबों को, ठीक है। जो खुद ऐसो आराम में रह रहा है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, जो फॉर्च्यूनर गाड़ियों में घूम रहा है, 10-10 गाड़ियों के काफिले के साथ घूम रहा है, जो बड़े बड़े बंगले अपने बना रहा है, बड़े बड़ी प्रॉपर्टियाँ विदेशों में जोड़ रहा है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी शहरों में प्लॉट जोड़ रहा है, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगा रहा है। तो इनको गरीबों से क्या लेना? कोई नहीं। इनको क्या लेना देना कि अच्छे एजुकेशन सिस्टम होना, इन्हें क्या लेना देना कि अच्छी मेडिकल सुविधा होनी चाहिए, इन्हें क्या लेना देना कि पुलिस व्यवस्था स्ट्रांग होनी चाहिए, कानून कहते हैं जो भी गैर कानूनी है उनके ऊपर करने। इन्हें क्या मतलब है डिफॉरेस्टिंग के? पेड़ कट रहे तो कटने दो, कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई। दिल्ली से देहरादून बोल रहे 2.5 घंटे में, सब लोग बड़े खुश हो रहे हैं। अभी बेशर्मा जरा उनसे सवाल पूछा था कि दिल्ली से देहरादून तक जो रोड गई है उसके अंदर कितने पेड़ों का बलिदान कर दिया गया, जबकि वो पेड़ शिफ्ट हो सकते थे, ठीक है। आजकल वो टेक्नोलॉजी आ गई है, पूरे विदेशों में पेड़ों को शिफ्ट किया जाता है। किसी भी रोड बड़ा मैप तैयार किया जाता है जब विदेशों के अंदर, तो उससे पहले उस पेड़ को शिफ्ट करने की लोकेशन और जगह चुन ली जाती है, कौन सा पेड़ कहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। और यहाँ पे पेड़ काट दिए गए, कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि अनपढ़ जाहिल टाइप के लोगों को सत्ता में बैठा दिया गया है, ठीक है। इनको कोई नहीं दे, लकड़ी से भी पैसा कमाया और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया, उत्तराखंड को बर्बाद इन्होंने किया। सब कुछ कर बैठेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे मेरे भाई। ये अपनी शोहरत दौलत, ठीक है, सब कुछ चमकाते रहेंगे, अपना औरा दिखाते रहेंगे, और तुम लोग रोते रहना और चुपचाप अपना बैग पकड़ना, 2 दिन की छुट्टी घर आना और खा के चुपचाप फिर अपना लेबरी करने के लिए दूसरे शहरों की ओर निकल पड़ना, ठीक है। बुढ़े माँ बाप को तुमने घर में छोड़कर चौकीदारी करने के लिए कि भाई ये घर को देखते रहो, बस हो गया। उनको भी पैसे कब भेज पा रहे हो, नहीं भेज पा, तुम्हारी तनख्वाही उतनी नहीं है कि जितनी घर का भी पैसे भेज पाओ। दोस्तों तो रेखा जो ये अपना ये जो लेडीज है जिसका नाम महामंत्री दीप्ति रावत ने जो बयान दिया, क्या सही था? है अंकिता भंडारी केस में, आपको पता नहीं होगा, अंकिता भंडारी केस में जो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोल रहा ना, क्या बोल रहा है कि सीबीआई को साथ सौंप दी गई है। सीबीआई ने खुद मना किया है, खुद बोला है उन्होंने कि सीबीआई हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्डेंट नहीं है, हमें कोई आदेश नहीं मिला हुआ, ठीक है। इन्हें कोई मतलब नहीं यार, ये उत्तराखंड के होके उत्तराखंड की रोटी खा के उत्तराखंड के नाम पर मुख्यमंत्री और नेता बन के बैठ गए हैं। लेकिन यहाँ कितनी भी लड़कियों का रेप हो जाए, कितनी बहनों की मांग उजड़ जाए, कितने बर्बाद हो जाएँ, कितने मर्डर हो जाए, इनको कोई नहीं भाई, ठीक है। अगर बोलोगी नहीं ना तो ऐसे ही चलता रहेगा, लोगों के समय पेशाब होते रहेगी, लोग पुलिस वालों को थप्पड़ खाते रहेंगे, ठीक है। जवाब देना होगा, जवाब देने के लिए खड़े हो जाओ, सच के साथ चलो, बस हो गया, ठीक है। बस यही ज़िंदगी है, वरना भैया ऐसी कीड़े मकोड़े आए हैं कि तरफ मर जाना, ठीक है। हम तो सोल्जर है भाई, सोल्जर को यही सिखाया दिया है, सीना तान के खड़े होना, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, ज़िंदगी दौड़ हमेशा 1 कदम आगे बढ़ना है, पॉजिटिव सोच के साथ आगे चलना है और ज़िंदगी जंग को हमेशा जीतते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। और जो गलत होता है उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना। अगर आप शेयर नहीं करते हो ना, ठीक है, अगर आपके पिछवाड़े में दम नहीं है तो मेरे भाई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, रास्ते स्किप करके चुपचाप अपना छोले कुलचे खाने के लिए चले जाना, समझ गया। उनकी जी हजरी करने के लिए, चमचा के लिए, चार टोकरा करने के लिए, ठीक है। कम से कम तेरा घर तो चलेगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।